सब वहाँ डाल दिया उन्होंने एक। गुड मॉर्निंग हनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? नहीं, अभी हनी ने चश्मे पहने हैं और ना हनु, हम जा रहे हैं मार्केट किसी काम से, तो मैं बाद में बताऊंगी आपको आके। और ये देखो, मैं दिखा रही थी आपको हनी की ने, देखो चश्मे पहने हैं, हीरो बन के जा रहा ना हनी, बिल्कुल हीरो समझ रहा चश्मे पहन के। ये देखो गाड़ी के लिए तो हनी बाप रे क्रेजी है, क्रेजी। हाँ भाई हाँ, टिटिट है, कितनी सारी टिटिट है। तो मौसम आज चेंज है, धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, मतलब धूप नहीं है, मौसम बादल लगे हैं। और हाँ हाँ हाँ, तो चलिए फिर आके बताऊंगी क्यों गई थी मार्केट। हेलो एवरीवन, मार्केट से मैं आ गई हूँ, अभी 11:30 हो रहा सुबह का, और आज है मंडे। आगे मैं बात नहीं कर पाया आप लोगों से, और हम मार्केट क्यों गए थे वो भी बताऊंगी। और हम पहुँचे 10:30 बजे घर पे, अभी तो 11:30 हो रहा है ना। और नाश्ता नुश्ता हमने कुछ नहीं किया था, हम 8 बजे घर से निकले थे मार्केट के लिए। और अभी जस्ट आई मैं, फिर नाश्ता बनाया, फिर खाया। पहले तो जैसे हम घर पहुँचे, हनी के पापा ने हमको नीचे पे छोड़ा सड़क पे, और वो वहीं पे से ऑफिस के लिए चले गए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 हो गया था। तो हनी ने उसके बाद जो काल बोलते हैं, जो रो रो करके पापा पापा पापा, वो चुप ही नहीं रहा भाई, पता आप लोगों को ना। तो उसने दूध पिया ना उसने पानी पिया, और नीचे ज़मीन पे लेट गया, वो चुप ही नहीं रहा। मैंने उसको बहुत कोशिश किया कि वो चुप हो जाए, है ना। लोग कहते हैं कि एक माँ के हाथ पे ही होता है बच्चे को चुप कराना। बच्चा जब बहुत रोता है तो किसी की बस की नहीं होती उसको चुप कराना, तो एक माँ ही होती है, वो किसी भी तरीके से उसको चुप करा देती। लेकिन मैंने सारे तरीके अपनाए, वो किसी तरीके से चुप नहीं रहा। उसने मतलब उसको ये हो गया था मेरे पापा कहाँ गए। वो पापा से बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे, मतलब कहते हैं ना अधिकांश बच्चे माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहते। दोनों पेरेंट्स में से एक से अटैच ज़्यादा रहते, एक से उतना नहीं रहता है। अटैच तो दोनों से रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो दोनों से उतना ही अटैच है। उसको दोनों अगर दिखेंगे नहीं ना तो हो गया फिर। और रो रो करके फिर उसके पापा को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये चुप ही नहीं रह रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, इसने तो रो रो के अपना फेस ऐसा, इतनी स्वेलिंग आ गई थी ना उसके पूरे मुंह पे रो रो करके। और फिर उसके पापा जैसे तैसे करके ऑफिस से घर आए, फिर अपने पापा के पास गया, वो तब जाके चुप रहा। फिर मैंने जैसे तैसे रोटी बनाई, क्योंकि इन्होंने भी सुबह नाश्ता नहीं किया था। इन्होंने ऐसे सोचा था ना हम जाएंगे तो मैं ऑफिस ही की तरफ कर लूँगा क्या के नाश्ता। लेकिन फिर जब आ गए थे मैंने कहा यहीं पे बना देती हूँ 2 रोटी, और आप भी खा लो मैं भी खा लेती हूँ। फिर पापा के आने के बाद वो चुप रहा थोड़ी देर, फिर उसने अपने पापा के हाथ से ही पानी पिया, और अभी वो रो रा के सो गया है। मैंने उसको बाहर पे सुला रखा, मैं दिखाती हूँ। तो आजकल हम रात के टाइम पे भारी पे सो रहे, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। तो अंदर मैंने दूसरे वाले गद्दे बिछा दिए। ये गद्दे ना बहुत गर्म होते हैं, तो मैंने जो अंदर थे ना वो बाहर बिछा दिए आजकल फिर से। और वो गद्दे हमने सुबह उठाए थे, इतना टाइम हुआ नहीं, उठे चाय पिया और सीधे निकल गए। अभी सफाई बर्तन कुछ नहीं किया, मेरा अभी सर दर्द हो रहा है। और अब मैं बता देती हूँ हम क्यों गए थे मार्केट। आप मेरा ये दांत देख रहे हैं, ये फ्रंट वाला दांत देखा, आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन मेरा जो ये फ्रंट वाला दांत है ना वो काला पड़ रहा था। और
काला ऐसा भी नहीं कि कीड़ा लग गया होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक्चुअली वो मेरे ही गलतियों की वजह से, हमारी आदतों की वजह से ना हम अपनी चीज़ें ख़राब करते हैं, ये सच बात है। जब मैं स्कूल टाइम की बात होगी, छोटी रही होगी, उस टाइम पे पता जैसे चिकन खा दिया या कुछ भी चीज़ खा दिया तो दांतों में फंस जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के ना ऊपर वाले दांतों के बीच में हल्का सा गैप रहता है, मेरा वो भी नहीं था, लेकिन कुछ फंस जाता था तो मैं आलपिन पिन सुई जो भी मिलती मैं ऐसे लगी रहती थी उससे निकालने पे, हमेशा आलपिन या पिन डालती थी अपने दांतों के अंदर। तो धीरे 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 वहाँ पे पता काला पड़ने लग गया। पहले बहुत कम था, और मैंने इससे पहले फिलिंग जो है अपने दांतों पे शादी से पहले करवाई थी, और क्योंकि उस टाइम पे हल्का था तो हल्का काला सा दिख रहा था, हल्का उतना नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गौर करती थी तो मुझे दिखता था, इसलिए मैंने शादी से पहले फिलिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने 2017 में करवाई थी शादी के बाद, क्योंकि फिर होता ना एक बार तुम दांत को किसी भी चीज़ को ख़राब कर दो तो वो बार बार ख़राब होती, फिर फिलिंग करवाओ तो वो सफाई करते हैं, वो दांत को काटते हैं। और उसके बाद से फिर मेरे को आजकल फिर फील हो रहा था कि मेरा दांत हल्का सा काला दिखने लग गया, तो हम फिर गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने आज भी फिर कट फट करके मैं सोच रही थी मैं इन दांतों पे ना कैप चढ़वा दूँ। यार प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि कैप लगवाते टाइम दर्द भी होता है या नहीं होता है, और क्या कैप लगाना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि आज मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये धीरे धीरे आप जितनी बार इसको फिलिंग कराओगे उतनी बार दांत कटेगा, और उतनी बार आपको है ना प्रॉब्लम होगी, दांत वैसे वैसे धीरे धीरे ख़राब होगा, क्योंकि एक बार जिस चीज़ को तुमने छेड़ दिया तो वो छेड़ ही दिया, आप इस पर ना कैप चढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ जैसा होगा। मुझे तो भाई अपने दांत है ना, फ्रंट दांत तो अभी इतने छोटे हैं, हम फ्रंट दांत ख़राब होंगे तो आप लोगों को पता ही है कितना गंदा लगेगा, खुद ही को अच्छा नहीं लगता, तो है ना। तो बस ये फिलिंग करवाई मैंने, ये देखा हल्का सा अभी दिख रहा है, ये देखा, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, मतलब अभी 1-2 साल के लिए थोड़ा है ना। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना 3-4 महीने बाद कैप चढ़वा देना। उसमें क्या होता है कि दांतों की कटिंग होती है, फिर उसके बाद कैप चढ़ती है उस पर। तो अगर किसी ने भी, अगर जो देख रहे हो मेरे वीडियो, अगर उन्होंने किसी ने भी कैप चढ़वाई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना यार कि कैप चढ़ाना ठीक है नहीं है, और क्या वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं, मतलब चढ़ाने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगी वो कैप चढ़ा के। और दांत कट करते टाइम दर्द भी होता है, वैसे तो वो कह रहे थे ना सुन कर देते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, पर फिर भी यार मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं ऐसा भी नहीं है कि रिस्क भी नहीं ले सकती हूँ, ये दांत तो बार बार भरवाऊँगी तो बार बार, एक बार उन्होंने कट कर दिया फिर कट करेंगे, फिर वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और बस इसीलिए हम सुबह चले गए थे, हमने कल ही फ़ोन करके उनको बोला था कितने बजे आना, उन्होंने कहा था 8 बजे आना। तो वहाँ पे थोड़ी गांव के जो लोग थे ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना, गांव में ये आजकल गाड़ियाँ नहीं चढ़ी तो इसलिए। और उसके बाद मैंने ये नोज़ पिन, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये मैंने ना चेंज करवाई है। मेरी जो पहले की थी वो उसमें ना नग नग थी, नग नग वाइट वाइट क्रिस्टल टाइप के नग थे, गोल्ड की, वो थोड़ी हैवी नथ थी मेरी नोज पिन। और थी तो बहुत अच्छी, लेकिन ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अच्छी नहीं लग रही है, ये नग अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये वाइट वाइट नग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने कहा यार आज चलो मैं इसको हटा ही देती हूँ, तो मैंने उसको ना वहाँ दे दिया, और उसके बदले ये वाली मैं नथ नहीं लेकर आई। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने उल्टी पहनी है सुल्टी पहनी है, अभी देखती हूँ। और तो जो मेरी वो नोज पिन था ना वो बहुत अच्छी थी यार, हैवी थी, और सोचो ना उसका रेट 1000 था अभी, जबकि वो थोड़ा सा छीजन में कहते ना आधा कट हो जाता है, आधा पैसे उसके कट हो जाते, तो छीजन में जाने के बाद भी ये 1200 रुपये की थी, और वो वाली नथनी अभी 1000 रुपये में गई। तो 1000 रुपये में मैंने वो नथनी दी, और इसके मैंने सिर्फ 200 रुपये दिए। तो मैंने कहा देखो ना, नोज़ पिन तो एक बार पहन दी तो पहन दी, बार बार बदलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने कहा हटाओ, वैसे भी है ना वो नग वाली है, मैंने दोबारा पहनी है नहीं, तो कभी और कोई और पसंद आ जाएगी तब ले लूँगी, इसको दे देती हूँ और 200 रुपये इसके बदले दे देती हूँ। तो मैंने एक ये लिया, और हनी के लिए हमने चप्पल ली। हनी के इतने चप्पल हो गए ना, बहुत सारे सैंडल जूते चप्पल इतने सारे हो गए, लेकिन क्या करें वो बहुत जल्दी जल्दी उसके पैर बड़े हो जा रहे और छोटे बढ़ जा रहे। आप ये देख रहे हो, ये हम लेके आए थे बहुत पहले,
और ये अच्छा खासा साइज़ है यार, आप देख सकते हो। अभी तो क्या है, हनी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए और उसके पैर पे पता है ये वाला चप्पल छोटा पड़ रहा है, तो ये पुराना है। ये जो स्लीपर है, मतलब चप्पल नहीं, सैंडल ही है, और ये उसके पैर पे छोटा पड़ने लगे, इसलिए हनी के पापा आज उसके लिए नए वाले लेकर आए। तो पता नहीं क्या लिखा है इसमें। हाँ, तो ये एक्सन का है। एक्सन मैं ढूंढने में ना बहुत टाइम लग गया कि किस किस कंपनी का ये है। कंपनी का स्लीपर है, उसी टाइप में है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा वाला है। ये भी अच्छा था, ऐसा नहीं है, बट वो छोटा पड़ गया। और ये वाला हम लेके आए हैं एक्सन का। ये 2 ढाई की 3 साढ़े 300 रुपये का था शायद। यहाँ पे बहुत महंगा, आई थिंक हो सकता बाहर बहुत सस्ता होगा। तो ये लिया एक जोड़ी, और एक जोड़ी हमने उसके लिए ये वाले चप्पल लिए। तो ये भी 250 करीब का था, प्लास्टिक का है ये भी, और अच्छा है। देखो ना आप, इस टाइप के। उसके बाद एक जोड़ी और हैं, वो भी बहुत छोटे हो गए। तो इतने सारे चप्पल हो गए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हनी के ही इतने चप्पल हो गए, इतने सैंडल हो गए, क्या है ना। बच्चों के साथ तभी कहते हैं यहाँ लोग एक जोड़ी खरीदो, क्योंकि बच्चों के पैर हाइट बढ़ती रहती घटती रहती है ना। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे से सपोर्टिंग के लिए इस पर ये है, ये देखो सपोर्टिंग के लिए। हनी खुश हो गया था मेरे न्यू शूज नहीं, न्यू स्लीपर। ये देखो कितने प्यारे हैं ये वाले, और ये वाले भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थोड़ी हैवी जैसे लग रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं। देखो, हाँ, उसके जो चप्पल थे ना, मैं दिखाती हूँ आपको। उसके जो ये वाले सैंडल चप्पल है ना, जो हमेशा डेली पहनता है, तो इसके पीछे ना धागे लगे हुए थे, आप लोगों ने कभी देखा होगा, प्लास्टिक के। तो एक का टूटा, हनी के पापा ने कहा हटा दे, क्योंकि अब बड़ा हो गया बच्चा, तो ऐसे भी पहन सकता है ना। तो वो नहीं पहन पा रहा है, उसके पैरों से फिसल रहा है, इसलिए हमने कहा छोड़ो यार, वो बार बार चप्पल उतार दे रहा है। इससे अच्छा हनी के पापा ने कहा एक जोड़ी घर पे के लिए ये लेके आते हैं, और फिर मार्केट वगैरह जाने के लिए ये बहुत अच्छे हैं, पानी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो बस ये है हनी की शॉपिंग। अदरवाइज़ हमने और कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हनी बहुत परेशान कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हमने कहा रुकना ठीक नहीं है बच्चे के साथ यहाँ पे। तो बस इसी रीज़न से। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये हो रहा है ना कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि मुझे अपने दांतों पे कैप चढ़ाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आएगी, ये दिन आएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें यार, लेकिन है ना, दांत तो पहली है यार। कोई भी देखेगा मुंह पे तो सीधे दांतों पे नज़र जाएगी, अगर दांत काला पड़ गया तो सोचो आप ना। और उन्होंने मुझसे पूछा भी, डॉक्टर ने, दर्द वगैरह का हो रहा है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, दर्द कुछ नहीं। अगर कीड़ा लगा रहता तो दर्द वगैरह होता, लेकिन वो काला इसी तरीके से छेड़ करके वो काला पड़ गया, तो तब। और बस यही था, है ना। अब मैं थोड़ा बर्तन धो देती हूँ, झाड़ू मार दूँगी अंदर वाले कमरे में, बाहर तो हनी सोया है। और फिर खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है, भात बनाने। हनी के पापा ने तो कह रखा मेरे को मत बनाना, क्योंकि अभी तो गए हैं, तो फिर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं अपने और हनी के लिए बनाती हूँ। हनी फ़िलहाल सोया है, तो हनी जब उठेगा उसके बाद उसको नहलाऊँगी। और आज मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, देखो, अभी मैं उतार दूँगी, क्योंकि हनी खींच रहा बार बार ऐसे। तो चलिए फिर काम निपटाती हूँ अपना। हनी के फुटवेयर कलेक्शन, ये एक जोड़ी शूज़ ये हैं, एक जोड़ी शूज़ ये हैं, ये सैंडल हैं जो छोटे पड़ गए हैं, ये एक जोड़ी चप्पल ये हैं जो छोटे पड़ गए हैं। ये देखो, ये सबसे पहले मैंने इसके लिए ये लिया था। सबसे पहले वैसे मैंने उसके लिए इस टाइप के लिए थे, वो कपड़े के 2-3 जोड़ी, वो सारे फट गए। मैंने अभी देखा, मैंने कहा यार फेंक देती हूँ, किसी काम के नहीं है ये। और देखो, ये दूसरी जोड़ी है, ये देखो, ये इसके बर्थडे पे मैंने लिए थे, ये भी अब किसी काम के नहीं है, ये भी नहीं आ रहे हैं जैसे मैंने बताया। और ये आज के हैं जो नए लिए, ये 2 जोड़ी, ये भी डेली वेयर में पहनता है। तो अभी मैं बता दूँ इसके काम के पता कौन कौन से हैं। एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, 2 ये हो गया, ये 2 तो चलो आज लिए। ये अभी इसके काम के हैं, ये भी नहीं हैं, ये भी नहीं, ये हल्के हैं। अदरवाइज़ 1 2 3 4 5
तो 5 जोड़ी ऐसे हैं जो अब हनी के काम के नहीं है, क्योंकि हनी के पैर हो गए हैं बड़े। तो इतना है हनी के पास कलेक्शन, छोटे बच्चे के पास, देख सकते हो आप। तो बस तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया, बर्तन धुल दिए, झाड़ू कर दिया, कपड़े जो समेटने थे समेट दिए, और कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, वो धोती हूँ मैं, जो मार्केट के थे उसको धोती हूँ। और फिर खाना बनाने का टाइम होता है, पता नहीं हनी उठेगा उसके बाद फिर परेशान करेगा। पता जो केमिकल डालते हैं ना दांतों में, दांत साफ़ करने के लिए, उससे पता मुझे अजीब सा हो रहा है, मतलब चक्कर सा आ रहा है मुझे, अजीब सर दर्द सा हो गया उससे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ना मुंह में चले गया शायद। और मैंने कहा थोड़ी देर में आराम कर दूं, है ना, पहले तब बीते फिर सब कुछ है। तो थोड़ी देर में हनी के बगल पे लेट जाती हूँ, हनी उठेगा तभी बनाऊँगी खाना। तो चलो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।